70 साल में पहली बार बिहार इलेक्शन में मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों की एक पहचान उभर कर आई है, जहां पर पहली बार यादव परिवार के तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इस बार आबादी देखकर वोट देंगे। लेकिन जैसे ही वक्त आया टिकट देने का, तो लगातार तेजस्वी यादव ने मुसलमानों का टिकट काटा है और यादव समाज के लोगों का टिकट दिया है, और उस एरिया में टिकट दिया है जहां पर मुस्लिम और दलित मेजोरिटी में है। उसके बावजूद भी मुसलमानों का विश्वास आरजेडी और कांग्रेस की तरफ, अब तक जुम्मन मुसलमानों का विश्वास उन पर बरकरार है। और इस वक्त एमआईएम लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसकी बुनियाद पर वो गठबंधन में सरकार बनाएगी। इस वक्त 5-5 पार्टियां एमआईएम के साथ आ चुकी हैं, चाहे वो एसजेडी हो या बीएसपी हो या कुशवाहा की पार्टी हो, और भी एक पार्टी है। ये तमाम लोग मिलकर पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे, जिसमें से 50 सीट कम से कम एआईएमआईएम अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ये 50 वो इलाके हैं जहां पर बद से बदतर हालत आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर कर दी है। और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या बीजेपी ये नहीं चाहता है कि इन एरिया में एमआईएम जीतकर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाए। इसलिए एमआईएम का वोट को खत्म करने के लिए ये तमाम पार्टी आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी, एसपी मिलकर ये लोग मुसलमानों को वोट काटने के लिए इन तमाम 50 इलाकों पर जहां जहां एमआईएम सीट लड़ रही है, ये वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देकर वहां पर खड़ा करेंगे। यानी एक जगह में जहां पर एमआईएम का प्रत्याशी खड़ा होगा, वहीं पर सीपीएम भी प्रत्याशी खड़ा करेगा, जेडीयू भी प्रत्याशी खड़ा करेगा, आरजेडी भी प्रत्याशी खड़ा करेगा, टीएमसी भी प्रत्याशी खड़ा करेगा, और कम से कम 5-6 नए उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार खड़े होकर वह मुसलमानों का 5-5, 6-6 हजार वोट काटकर एमआईएम को किसी भी तरीके से हराकर जेडीयू और बीजेपी को वहां से फायदा दिला देंगे। और यह कोई नया खेल नहीं है। और इस बार यह भी पता चला है कि नीतीश कुमार हो या आरजेडी या जेडीयू या बीजेपी हो, ये मौलवियों को दबाकर पैसा खिलाने की तैयारी कर रहे हैं। वो जुम्मन मौलवी, वो घटिया मौलवी जो कटमुल्ले हैं, जो दीन इस्लाम के बारे में कोई इल्म नहीं रखते, वो लोग पैसे खाकर मेंबर पर चढ़कर वो लोग मेंबर से आपसे अपील करने वाले हैं कि बीजेपी को हराना हो तो आरजेडी को जिताओ और एमआईएम को हराओ। और वो ये भी मेंबर से कहेंगे कि एमआईएम को अगली बार चांस देना, इस बार बीजेपी को हराना है, एनआरसी से बचना है, तो आप आरजेडी को वोट दो। और जब आरजेडी को ये लोग जिता देंगे तो यही आरजेडी, जेडीयू या फिर बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन में सरकार बना लेगी और मुसलमानों का वोट धरे का धरा रह जाएगा। लेकिन आप सबको इस इलेक्शन में आंखें खोली रखनी है, ईमान को जगा कर रखना है, और होश और हवास में आपको यह फैसला लेना है कि जब 15 साल या पिछले 70 साल में कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू मिलकर आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल नहीं दे सकी, आपको रोजगार नहीं दे सकी, आपको शिक्षा और सही चिकित्सा नहीं दे सकी, आपको सही रोड नहीं दे सकी, रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सकी, तो इस बार ये लोग आपको क्या देंगे? इस बार भी ये लोग आपको कुछ नहीं देंगे। कांग्रेस तो इमाम को हराने में इस हद तक गिर गई है कि मुनव्वर राना, एक बहुत बड़े अजीम शायर की बेटी को किशनगंज से वो टिकट देकर खड़ा कराने वाले हैं। यही से मुसलमानों को जाग जाना चाहिए कि किस तरीके से कांग्रेस मुसलमानों की खून की प्यासी है। वो नहीं चाहती कि मुसलमान और दलित एक साथ मिलकर एमआईएम को खड़ा करके अपनी आवाज को बुलंद करें। मुनव्वर राना की बेटी किशनगंज से सीट लड़ेगी, जबकि उसको वहां से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कांग्रेस का वहां से कोई खास वहां पर उसका कार्य करता है। लेकिन चूंकि मुसलमानों को 70 साल से कांग्रेस पर प्रभाव रहा है, जब भी वो पंजा देखते हैं फटाक से बटन दाब देते हैं, चाहे से वो कोई और वहां खड़ा क्यों ना हो। तो कांग्रेस कम से कम किशनगंज में 50-60 हजार वोट काटने को रेडी है, जेडीयू 10-15 हजार वोट काटने को रेडी है, आरजेडी 50-60 हजार वोट काटने को रेडी है। अब उम्मीद करिए कि जहां पर एमआईएम को 90% वोट मिलने वाला है, वहां पर ये लोग मुसलमान कैंडिडेट उतार कर 5-5, 10 हजार वोट काट के एमआईएम को हराने की एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। फैसला आपको करना है कि इलेक्शन आने से पहले तक शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस, देवबंदी, तबलीगी, जितने सारे कास्ट फिरके में जो लोग बटे हुए अलग अलग आइडियोलॉजी में, उन तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा। उन तमाम उलेमा कराम, ये जितने भी जो मौलवी की जिन मैंने बात की, ये बहुत थोड़े हैं। इनके बीच में वो एहतराम मोहतरम उलेमा कराम, वो मौलाना, वो मौलवी है जो इनके पैसों को लात मार देते हैं, चाहे वो 2000 हो, चाहे वो 2 लाख या 2 करोड़ हो। वो उम्मत के साथ गद्दारी नहीं करते। मैं ऐसे मौलाना से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि फिरका के नाम पर मुसलमानों को मत बांटिए।
अगर कोई बरेलवी है तो उसे अहले हदीस से नफरत करना मत सिखाइए। अगर कोई तबलीगी जमात है तो उसे बरेलवी से नफरत करना मत सिखाइए। अगर कोई सुन्नी है तो उसे शिया से नफरत करना मत सिखाइए। अगर कोई सुन्नी है तो उसे अहले हदीस से नफरत करना मत सिखाइए। अगर कोई अहले हदीस है तो उसे शिया से नफरत करना मत सिखाइए। उन तमाम लोगों को बताइए कि हम एक उम्मत है, एक नबी के मानने वाले, हम एक मुसलमान हैं, हम एक कौम है। दलितों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप सब खुद को हिंदू बोलना बंद कीजिए। बाबा साहेब अंबेडकर की इज्जत करते हुए AIMIM का साथ दीजिए।